कराए हैं खरीदे गए जमीन को, तो क्या आप लोग उनका सर्वे करेंगे? तो एकदम बिल्कुल करेंगे, उसका भी सर्वे होगा, विदाउट दाखिल खारिज का भी सर्वे होगा। बाद में उनका रेंट फिक्सेशन करके जो है रजिस्टर 2 को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। खाता की बात आपकी है कि खाता निकलवाना पड़ेगा अपना, जिसके पास उपलब्ध नहीं होगा खाता, जैसे खाता है ना, जैसे खाता एक रैयत के पास मान लीजिए 20 खाता है और उसके पास खाता अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मालूम है, उसको हर खाता मालूम है, हर प्लॉट उसको मालूम है। हाँ। तो अभी वो कहाँ से वो खाता पूरा निकालेगा? रकबा भी मालूम है, चौधरी उसको मालूम है। देखिए इनका क्वेश्चन, रुक जाइए। देखिए इनका क्वेश्चन था कि सर हमको प्लॉट के बारे में, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के बारे में पूर्णतः मौखिक रूप से एकदम अच्छे से जानकारी है, तो क्या हमको खतियान देने की आवश्यकता है या खतियान नहीं है अवेलेबल, तब हम लोग क्या वैसे ही भर के दे सकते हैं? तो हम बताते हैं कि एकदम बिल्कुल दे सकते हैं कि आप सर्वे वाला फॉर्म पे आप जो है पूरे जमीन का डिटेल यदि मालूम है तो पूरा अच्छे से भर के और केवल आधार कार्ड लगा के भी दे सकते हैं। आपके पास यदि कोई पेपर नहीं है तो जब हम जाएंगे आप दखल पंजी तैयार करने आपके प्लॉट पे, तो वहां पे अगल बगल के रैयत से और आपसे सबको बजाएंगे और अच्छे से पूछताछ करेंगे जो क्या इस पे, इसका जमीन पे हक है, ये कितने साल से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सारा चीज पूछेंगे और दखल पंजी बनाएंगे। तो आप लोगों को ये आश्वस्त हो जाना है कि मेरे पास पेपर नहीं है और जमीन का डिटेल मालूम है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले पेपर निकालेंगे? तो नहीं, पहले आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, फिर आप कोशिश भी कीजिए कि फॉर्म ये मेरा पेपर निकल जाए कहीं से, क्योंकि 2-3 महीना के बाद किस्तवार का 2-3 महीना के बाद जो है हम ये प्लॉटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हम 4 भाई हैं, पिताजी गुजर गए हैं, जी हो गए, तो कैसे होगा? माताजी जिंदे हैं, माताजी गुजर गई, माताजी गुजर। देखिए इनका क्वेश्चन एक एक करके देखिए। इनका क्वेश्चन है कि हम 4 भाई हैं, माताजी पिताजी दोनों गुजर गए, तो कैसे होगा सर्वे? देखिए हो सकता है कि आपके पास कुछ खरीदा गया भी, आपके द्वारा खरीदा गया भी जमीन हो, और कुछ पिता और अन्य पूर्वजों के द्वारा भी ये अर्जन किया गया जमीन हो। तो आपका जितना हिस्सा बनता है चारों भाई का, और चारों भाई संयुक्त है ना, संयुक्त है, संयुक्त जोतते हैं सारा चीज। 2 भाई जोतते हैं, 2 भाई जोतते हैं, हम 2 भाई बाहर। ठीक, तो देखिए चारों में 2 केस बनेगा कि चारों भाई अलग अलग दखल कब्जा करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना कर रहा होगा, तो जो तब अलग अलग ही भरेंगे अपना अपना दखल कब्जा के अनुसार। और यदि चारों भाई एक ही साथ संयुक्त रूप से जोत रहे हैं तो चारों भाई का नाम उसमें मेंशन आएगा और चारों के नाम से सर्वे होगा और वो संयुक्त खतियान बनेगा चारों का। पहले वाले खतियान में जैसे देखते होंगे कि राम वो श्याम वो मोहन, इतना अंश ऐसे करके, तो उस टाइप से सर्वे होगा। हो गया? 4 भाई 4 जगह भरेगा, चारों भाई 4 जगह भरिएगा आपके केस में। अभी तो एक हाँ एक एक कर जी। बैनामा जमीन है और उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, तो उसको सर्वे में उसका जीरेक्स लगाना पड़ेगा। हाँ अभी बताए ना, इनका बैनामा वाला और दाखिल खारिज वाला प्रश्न है। तो दाखिल खारिज यदि नहीं हुआ है तो आप बैनामा का पेपर जो है जेरोक्स करके आप दे दीजिएगा और उसका डिटेल भर के हम लोग सर्वे करेंगे उसका भी। एक एक करके आवेदक कोई भी हो सकता है। देखिए पिताजी एक्सपायर कर गए तो रैयत के नाम में जो भरिएगा वो पहले पत्नी का नाम दीजिएगा और तीनों संतान, अगर 4 संतान है तो चारों संतान, अगर 5 संतान है तो 5 संतान का भी नाम दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ तो बताइए, एक एक करके पूछिए। हमारे नाम से वंशावली तक क्लियर होगा कि माँ के नाम दे के और आप लोग एक एक करके पूछिएगा, ठीक है? जमीन का ब्यौरा भरना है, तो इस वही बता रहे थे। जमीन भी है।
रुक माँ के जाइए। नाम से भी जमीन है, रजिस्ट्री किया हुआ है। और लड़के के नाम से भी रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है। और हमारे पत्नी के भी नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री किया हुआ है, तो एक ही परमिट पर भरेंगे कि तो अलग? रजिस्ट्री वाला अलग अलग भर के दीजिएगा, अपना अपना नाम पे अलग अलग। और जो खतियानी होगा उसमें मम्मी का नाम और तीनों बेटा या चारों बेटा का नाम भी मेंशन रहेगा। खतियान के जमीन, खतियानी और माँ वाला के नाम से भी माँ- अगर रजिस्ट्री जमीन है तो वो अलग भराएगा, उसके नाम से सिंगल, और आप लोगों के नाम से भी सिंगल जमीन है तो वो अलग भराएगा, अलग अलग फॉर्मेट में।